नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। देखिए क्या है। इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया। वी लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने हीटिंग इफेक्ट देखा था इलेक्ट्रिक करंट के कारण। व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या दूसरा इफेक्ट भी होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो वी नाउ दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो हम जानते हैं कि जो वायर होते हैं वो करंट को कैरी करने वाले, जो कि एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू इन्फॉर्म सेट। हम कुछ एक्टिविटी डिस्कस करते हैं और हम समझते हैं कि क्या चीज़ें होती है। ठीक है, देखिए एक्टिविटी 12.1। टेक ए स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। एक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर लेते हैं एंड प्लेस्ड इट बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। ये एक्स है और ये वाई है, और ये जो है ये कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर। ठीक है, इसको हमने क्या रख दिया, दोनों एक्स और वाई के बीच में रख दिया। ठीक है, अब द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो है ये प्लेन ऑफ पेपर है जिसके परपेंडिकुलर हमने वायर को फिट किया है। हॉरिजॉन्टली प्लेस अ स्मॉल कॉम्पैक्स नियर टू दिस कॉपर वायर। अब इस कॉपर वायर के हॉरिजॉन्टली एक स्मॉल कॉम्पैक्स बॉक्स को लेकर आते हैं। ये जो है स्मॉल कॉम्पैक्स बॉक्स है जिसको हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सी द पोजिशन ऑफ इट्स निडल, और उसकी निडल को देखते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। और ये जो की है इसको ऑन करते हैं। ऑन जैसे ही करते हैं सेल से करंट फ्लो होता है, और करंट जब फ्लो होता है तब उस कंपाक्स निडल की सुई को हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द कंपाक्स निडल, और कंपाक्स निडल की पोजिशन को हम देखते हैं, है ना। वी सी दैट द निडल इज डिफ्लेक्टेड। हमने देखा कि निडल जो होती है वो डिफ्लेक्ट होती है। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है जो कॉपर वायर में फ्लो हो रहा है, हैज़ प्रोटेक्टेड अ मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि एक मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। दिस वे कैन से दैट, दस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से लिंक्ड है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। अब रिवर्स पॉसिबिलिटी क्या होती है। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड और उससे होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। We shall also study about electromagnets which involve the magnetic effect of electric current, है ना। और हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्टडी करेंगे जो कि क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, देखिए हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड 1777 1851 एक साइंटिस्ट है, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। ये कौन है, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इन 1820 1820 में ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट ए कॉम्पैक्ट निडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मेटालिक वायर प्लेस्ड नियर बाय। उनको एक अचानक ही क्या पता चला कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट के पास हम कंपास सुई को रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। कब की बात है, 1820 की। थ्रू द दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के कारण Aristotle showed that electricity and magnetism were related phenomena। इस ऑब्जर्वेशन के कारण Aristotle ने इलेक्ट्रिसिटी और
मैग्नेटिज्म के बीच कुछ फिनोमेना को डिस्कस किया कि एक दूसरे से रिलेटेड है। ही रिसर्च लेटर क्रिएटेड टेक्नोलॉजी सच एज द, और बाद में कुछ टेक्नोलॉजी को बताया गया। अब कुछ टेक्नोलॉजी क्या होती है, कुछ टेक्नोलॉजी क्या हुई, ये हेनरी क्रिस्टियन ओरिस्टेड है। अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से बाद में रेडियो, टेलीविजन एंड अदर फाइबर ऑप्टिक्स डिस्कवर किए गए। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टड इज नेम द ओरस्टेड इन हिज ऑनर, और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है इन्हीं के सम्मान में ओरस्टेड रखा गया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना डिस्कस करेंगे। कल हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस। तो थैंक यू वेरी